न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय हुगानमल बालाजी पर भाजपा द्वारा यहाँ एक बैठक का आयोजन चल रहा है, जिसमें जो जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर आगामी योजनाओं को लेकर तैयारियां चल रही है। साथ ही जो कुछ दिन लगभग 3 से 4 दिन पहले जो गौकसी का मामला सामने आया था, उसी को लेकर भी आगामी रणनीति की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। गौकसी को लेकर जो मामला सामने आया था, उसको लेकर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सभापति सुब्रत अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और आगामी कार्य योजनाओं की तैयारी में विचार विमर्श किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में गाय, गुरु, गीता और गंगा ये पूज्य है। और आज गौ माता के लिए हम उनको न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए, आरोपियों को उसके लिए इकट्ठे हुए। अब मैं भाई मनोज जी बंसल से निवेदन करूंगा कि आप, तो जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वे जो गौ सेवक हैं उनके द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और गौकसी मामले को लेकर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। गौकसी का जो मामला सामने आया था, उसका विरोध दर्ज कराते हुए, उसका विरोध करते हुए आगामी क्या रणनीति रहेगी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। समस्त सम्माननीय सनातन हिंदू धर्म के रक्षक, सभी क्रांतिकारी योद्धा, सर्व समाज के भाइयों, जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, उसी भट्टा बस्ती के नरसिंह भगत जी ने भी एक बात कही थी कि इस समय हम सब अलग अलग जाति धर्मों में बंटने की बजाय केवल एक ही धर्म को अपनाएं कि हम सब हिंदू हैं। हम सब उस गौ माता के लिए लड़ रहे हैं जो हिंदू धर्म की जननी है। इस मंच के माध्यम से मैं नरसिंह भगत जी को भी एक आश्वासन और विश्वास दिलवाता हूं कि यहाँ जो भी गौ भक्त यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वो इस समय अपनी जाति पाति को भूलकर केवल सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इकट्ठा हुआ है। और हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। ये एकता का संकल्प हमें गौ की रक्षा के लिए और गौ पर किए हुए हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि हमारा नेतृत्व वो भी एक सक्षम नेतृत्व है, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं मेरे बड़े भाई दीपक जी सिंघल जी की बात का भी समर्थन करता हूं कि इस मंच से जो भी निर्णय हो, निर्णय वही हो जो हम कर सकें। ऐसा निर्णय नहीं हो कि भाई साहब कोई निर्णय ले ले और पता पड़े कि पीछे भाई साहब के कोई आदमी नहीं है, सब मैं इधर बच गया, आप इधर बच गए, कोई इधर बच गया। इसलिए न्यूज़ 7 आसाम के सभी दर्शकों में बताना चाहूंगा, इस समय और हनुमान जी महाराज पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बड़ा योद्धा कोई नहीं है। कई कार्यकर्ता हैं जुटे हुए हैं और गौकसी का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। और इस समय भाजपा जिला महामंत्री मनोज बंसल अपना उद्बोधन देते हुए केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं हुए, हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर सब दोनों मुष्टि बांधकर संकल्प ले कि जो हमारे नेतृत्व में निर्णय करेगा, जो 5 व्यक्ति निर्णय करेंगे उसको मानेंगे, भले उसमें हमारे पास लाठी बरसे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी यात्राएं सहन करनी पड़े। आप अगर संकल्पित हो तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम।
धन्यवाद भाई मनोज जी। अब मैं गोविंद नारायण जी से आग्रह करूंगा वो भी अपनी बात रखें। गोविंद नारायण जी। हिंदू भाइयों को राम राम और गौ माता की गौ माता की 8 दिसंबर का प्रकरण सबको मालूम है और गंगापुर सिटी में जो प्रकरण हुआ है वो पहली बार हुआ है और हम तो पहले सुनते ही थे कि गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, या तो अपन नाले में से आवारा गोवंश को उठाते हैं और उसका इलाज करते हैं और गौ माता को माता मानते हैं। आज ज्यादा कुछ नहीं कहना, सब कह चुके हैं हमारे आज जो भी निर्णय है वो गौ सेवकों का निर्णय नहीं है, आज सर्व हिंदू समाज का निर्णय है। और हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी पूजा जी के नेतृत्व में हम सब ने निर्णय लिया है कि जो भी नेतृत्व में रहेंगे, जो भी हमें ये आदेश देंगे उसकी पालना करेंगे। और चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, ये गौ माता का कार्य है। गौ माता का आशीर्वाद आप लोगों को सबको मिलेगा। गौ माता के लिए हम लड़ रहे हैं और जीवन भर लड़ते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। और आप लोग सब, हम लोग सब भाई साथ में हैं और गौ माता का जोर से आगाज करके गौ माता का आशीर्वाद लें। बोल गौ माता की जय, बोल गौ माता की जय। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद भाई गोविंद नारायण जी। अब मैं सम्माननीय सभापति शिवरतन जी से आग्रह करूंगा वो बात को रखें। भाई शिवरतन जी। भारत माता की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। संत समाज गंगापुर सिटी के नेतृत्व में 10 तारीख को जो हम एजीएम ऑफिस पे रैली लेके गए थे, वो सभी हमारे हिंदू समाज के सभी लोग शामिल थे। मैं हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि विधायक मान सिंह गुजर जी, हमारे सभी क्रांतिकारी साथी, हमारे सभी साथी जो बाहर दूर दूर पधारे हैं और सभी हमारे मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, सनातन धर्म में गाय का विशेष महत्व है। 36 करोड़ देवी देवता हमारे गाय के शरीर में बात करते हैं। जिस प्रकार से दौलतपुर डंपिंग यार्ड के पास ग्राम पंचायत की जमीन पर ये गौकशी का कार्य चल रहा था, ये कितने दिन से चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम। अगर हमारे सूरज जी की गाय और अन्य ग्रामीणों की गाय गुम नहीं होती तो शायद वहाँ कोई पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अत्यधिक कचरा है और वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, तो चारों तरफ झाड़ी वगैरह है। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे सदर थाने की नाक के नीचे जिस प्रकार से ये गौरधंधा चल रहा था, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन इसमें शामिल था। हमने उस दिन 2 मुख्य मांगे रखी थी कि गंगापुर शहर के जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं एडीएम साहब, उनको और हमारे सदर थाने के इंचार्ज सीआई साहब को बर्खास्त किया जाए, जिससे कि हमारे दौलतपुर डंपिंग यार्ड के पास में जो घटना हुई है, कहीं न कहीं हमारी गौ माता को न्याय मिल सके। क्योंकि अगर इस प्रकार का न्याय हमारी गौ माता को नहीं मिलेगा तो ये हमारे दिलों में बहुत गहरा आघात रहेगा कि हम गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सके। लेकिन आप देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रशासन ने 2 लोगों को जो बता रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया है, वो हमारे गांव वालों ने उनको पकड़ा था और उनको पुलिस के सुपुर्द किया था। प्रशासन ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम प्रशासन को साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप इसको कार्रवाई करें, अन्यथा हमारे सभी हिंदू संगठन मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आज आप सभी लोगों के माध्यम से कि हम सभी हिंदू समाज के लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों में क्या आंदोलन करोगे?
हम सभी क्रांतिकारी लोग अलग अलग धर्म संप्रदाय और जाति में नहीं बटे। हम सब जिस तरह से झाड़ू एक होकर जो काम करता है उस प्रकार से एक एक तरीके का महत्व होता है। हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ावे। हम आज भाई साहब मान सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में आज राहुल गांधी जी को इस प्रकार के ज्ञापन देंगे, तो हम सब एक रहकर इस कार्य को अंजाम दें, जिससे हमारे हिंदू समाज की एकता बढ़ सके। और आगे भी हमें ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम सब इसके लिए तैयार रहे। आप सब तैयार हैं? भारत माता की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, भारत माता की जय। धन्यवाद भाई शिवरतन जी। अब मैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं उकाड़मल माला जी पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और गौ कसी मामले में जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एडीएम की बर्खास्तगी को लेकर सदर थाना प्रभारी की बर्खास्तगी को लेकर आगामी जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि प्रशासन को इस संदर्भ में पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जेसी भेजा गया है। कोई भी बंधु अगर अपनी बात कोई मंत्रिपटल कोई हमारे अगर कोई अपनी बात को रखना चाहता है तो वो रख सकता है। नहीं, अंत में मैं इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले आदरणीय मान सिंह जी को मैं उद्बोधन करवाऊंगा। कोई बंधु है ना खड़ो कह दी, कोई बंधु में क्या नाम ले खड़ो उनकी बात कह दो फिर बाद में। गौ माता की जय, गौ माता की जय। भाइयों, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं गौ माता की रक्षा हेतु। गौ माता की पूजा हम लोग सब करते हैं। 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास गौ माता के शरीर में रहता है। और मेरे भाइयों, हमारे हिंदू संस्कृति को यदि कोई आहत पहुंचाएगा, कोई हमारी हिंदू संस्कृति के हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर्व समाज जैसा हमें भाई साहब निर्देशित करेंगे, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जैसा वो कहेंगे, हम सब एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके और जयकारा लगाएंगे गौ माता का और समर्थन देंगे भाई साहब को। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। धर्म का नाश हो, धर्म का धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय। बंधु, अब हमारे इस सर्व समाज के भाई लोक गायक हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय देव सिंह जी ढाई। बोलियो गौ माता की जय। देखिए सज्जनों, गौ भाई ने बताया था, गौ, गुरु, गायत्री और गीता हमारे हिंदू धर्म में ये सबसे पूजनीय माना जाता है। और मैं तो एक गायक कलाकार हूँ। आज से 5 साल पहले से एक गाय का गीत गाता था, जो सदन कसाई वाली कथा थी। वो घर घर कैया बांधो भैया, पाप कटे को थारो रे, वर्षा होवेगी यो कहवे वेद हमारो। सुनी गैया डोले वो बेचारी भूखी मरती, इनको बांधो नहीं प्यासी देगी धरती। बोलियो गौ माता की जय। बहुत बढ़िया भाई शेख सिंह जी ने अपने शब्दों से गौ माता का पूरा व्याख्या की। अब मैं, जो कि हम सबके निर्णय नहीं, किसी एक ने नहीं, सब समाज ने, सभी संगठनों ने और सभी प्रबुद्ध जनों ने जिनको इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा है, इस सशक्त नेतृत्व में मैं आग्रह करूंगा पूर्व विधायक सम्मानीय मान सिंह जी गुर्जर साहब से कि आप अपनी बात को रखें और इस आंदोलन की आज की रणनीति है उसको बताएं। आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर।
भोले बालाजी महाराज की जय। आज सर्व समाज और हमारे तमाम हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, गौ माता के रक्षक, किसान भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक बंधु, सबसे पहले आप सभी क्रांतिकारी साथियों का अभिवादन करना चाहूंगा। एक ऐसा समय जहां गंगापुर के अंदर खुलेआम गोकशी का धंधा प्रथम दृष्टया एकदम साफ है, उसके बावजूद प्रशासन जिस प्रकार से उस पर पर्दा डाल रहा है, लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुकूल हमने स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय थाने को, एसडीएम साहब को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से एक जगह 10 तारीख को सबने मिलकर के सूचित करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा, जिला कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को भेजा, राहुल गांधी जी को भेजा। आज हमने डीजी क्राइम डीजी जॉर्ज साहब से बात करी। सब चीज बहुत स्पष्ट करके कि लोकतंत्र में हम किसी प्रकार की ऐसी कोई चूक, कोई ये नहीं कहे कि हमारी तरफ से कोई इस प्रकार की कमी रही है। पिछले 3 दिन से जिस प्रकार हमारे लोगों को नोटिसों के माध्यम से, फोन के माध्यम से, उनके घरों की चौकसी करके पुलिस जिस प्रकार की डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, हमने उसको भी नजरअंदाज किया। और आज भी हम लोकतांत्रिक तरीके से सांसद राहुल गांधी जो एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, चूंकि उनके दल की सरकार है और राजस्थान का मुख्यमंत्री उनके पीछे पीछे चल रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर भगवान जरा भी सद्बुद्धि दे और राहुल गांधी जो महाकाल के तिलक लगाने का जो ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बताने का जो ढोंग कर रहे हैं, सनातन के प्रति जिस प्रकार का भाव कह रहे हैं, सियाराम का नारा बोल रहे हैं, क्या वो वाकई सच में बोल रहे हैं या अभी भी जिस प्रकार से 50 साल तक इस देश को धोखा दिया, केवल राज करने के लिए इस देश को लूटने का काम किया, अगर उसी मानसिकता से काम कर रहे हैं तो इस ज्ञापन के बाद में पता चल जाए। क्योंकि इस ज्ञापन का कल डीजी इंटेलिजेंस, राजस्थान के डीजी पुलिस और तमाम आला अधिकारी, इंटेलिजेंस दिल्ली तक से सबसे बातें सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की खबर लग चुकी है कि गंगापुर के अंदर गोकशी का बहुत बड़ा कांड पुलिस की नाक के नीचे जिस प्रकार से हो रहा था, उसने पूरे संपूर्ण हमारे हिंदू समाज को आहत करने का, हमारी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है।
जो गोमाता हमारे लिए पूजनीय है, उस गोमाता की जिस प्रकार से निर्मम हत्या करके उसके गोमांस को काटने का कहीं कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे दौलतपुर जियापुर के सब लोग आए हैं, आष्टोली के लोग आए हैं, भट्टा बस्ती के लोग आए हैं और तमाम गंगापुर परिक्षेत्र के प्रमुख लोग एक आह्वान मात्र से जिस प्रकार से यहाँ पे एकत्रित हैं, निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और सब लोग चूंकि इसमें न्याय चाहते हैं और न्याय मिले उसके लिए ये दूसरा ज्ञापन है। आज हमने अखबारों में पढ़ा कि 2 मुलजिमों को जेल भेज दिया। सत्तू उर्फ प्रेम प्रकाश, ओम प्रकाश, ये प्रकाश चंद का नाम, सत्तू प्रकाश चंद जो ठेकेदार के नौकरी करता था, उसको पुलिस ने षड्यंत्र पूर्वक मुलजिम बनाया है। असली ठेकेदार जो खुलेआम ये कह रहा है कि मेरा ठेका है काटने का, कौन से किताब में लिखा है, कौन से ऑर्डर में लिखा है? क्या राजस्थान का गो निषेध कानून उसने बिल्कुल हाथ में ले रखा है या गंगापुर की पुलिस और गंगापुर का प्रशासन उसकी पालना कराने से मना कर रहा है? जो ठेकेदार खुलेआम कह रहा है अब तक बाहर घूम रहा है। आज के ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है, अन्य मुलजिम ठेकेदार सहित जेल की सलाखों में होने चाहिए। सदर थाने के सीआई सहित जो भी दोषी अधिकारी है वो बर्खास्त हो, उन पर कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर के आप और हम सब बहुत तसल्ली के साथ में, कोई भगेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, आराम से अपने जूते पहन करके प्लानिंग के साथ में हम चलेंगे। कुछ दूर तक व्यवस्था बनाने के लिए हमको पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ियां हमारे पीछे आएगी। सब लोग गाड़ियों में जब बैठेंगे जब हम बैठ जाएंगे, बाकी एक एक गाड़ी खाली हमारे पीछे। जिनके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल को साथ ले ले। हम लोग इस ज्ञापन को देने चलेंगे। जिस प्रकार की भी व्यवस्था होगी वहीं उसका समय के हिसाब से निर्णय करेंगे। हमारा निर्णय ज्ञापन देने का है। अगर लोकतंत्र में हमको ज्ञापन से रोका जाएगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा उसकी भी अपन सब मिलकर के वहां पर निर्णय करेंगे। लेकिन एक निर्णय तय है कि हमारे तमाम हिंदू संगठनों के लोग जो हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई को, धर्म की लड़ाई को लड़ते हैं, मैं पुनः सम्मान के साथ में ये कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं भाइयों के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक सेकंड भी उनसे पीछे नहीं हटेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। सम्मान के नाते आप हमने जो नाम लिया है, हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ज्ञापन में भी पत्र व्यवहार के लिए हमने भाई सुरेश सेंगर का पता दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुरेश सेंगर अकेला है, केवल पत्र व्यवहार के लिए, क्योंकि 100 जगह पत्र नहीं आ सकते। कोई भी ज्ञापन को अगर अपन वैसे दे दो तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए उस पर पत्र व्यवहार का पता सुरेश सेंगर जी का दिया है। सर्व समाज अभी भी उस पर लिखा है।
दीपक जी ने पढ़ के सुनाया था, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई इफ बट नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है, बहुत ताकत के साथ में, ये हमारे स्वाभिमान का, हमारी आत्मा का और हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है। इसमें किसी प्रकार का समझौता हम नहीं कर सकते। मैं प्रेस के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत मजबूती के साथ में आप जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब साथ होता है तो कोई लड़ाई पीछे रह ही नहीं सकती। जय श्री राम। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों, केदार जी भाई साहब दौलतपुर के हमारे सबसे सीनियर है, बहुत इस उम्र में चल नहीं सकते, उनके शरीर की स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच में लड़ने के लिए, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इनका शरीर देखोगे तो स्थिति, भाई साहब को गाड़ी में बिठा लेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारी भावना आती। और भाइयों, चूंकि मैं उस पंचायत का रहने वाला हूं, दौलतपुर, जियापुर, आष्टोली बस्ती की ओर से आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन को लंबा भी चलाना पड़ेगा तो ये भाई आपको पीछे नहीं हटेंगे, आपको सबसे आगे मिलेंगे। इसलिए कभी दिमाग में आप और हम सब एक मिलकर के भगवान श्री राम का नारा देकर के अब यहां से चलेंगे। तसल्ली से जूते पहनने, तसल्ली से साथ साथ चलना है। जिनकी गाड़ी है वो गाड़ियां पीछे पीछे चलेगी। मोटरसाइकिलों को अनस्टंट नहीं करें। परसों के रोज एक छोटी सी बात हो गई थी, ऐसी कोई गलती नहीं करे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। हाँ, उल्लट नहीं करना, हाँ नहीं, नारे लगाइए, तसल्ली से सब चलेंगे, आराम से अपने जूते पहन लो, भागने का काम नहीं करो। दूसरे बनासन के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब सब लोग, सब समाज के जो लोग हैं, सब समाज के लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ज्ञापन देने के लिए यहाँ से रवानगी लेंगे और शांति तरीके से ज्ञापन देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनके दल की यहाँ पर सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के अंदर सनातन की जय हो, गाय कटना बंद हो, गाय के हत्यारों को सजा हो। इसलिए एक अरदास लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन गंगापुर में बिल्कुल फेल्योर है और जिस प्रकार की गलती की है, गोवध निषेध कानून की पालना नहीं कराई, उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है। थाने अधिकारी को हमने डीजी से भी कह दिया, कल भी उनका फोन आया था और डीजी क्राइम जोसेफ साहब ने हमसे बात की है और उनको खूब पता है, और आईजी साहब से भी कह दिया है कि यहाँ का थाना इंचार्ज को विदा करो और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करो। तो सब समाज की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को, और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सर्व समाज की ओर से ये ज्ञापन दिया जाएगा। और इसी के लिए सब लोग यहाँ से अब अपने अपने जो साधन हैं उनमें यहाँ से निकलेंगे और सवाई माधोपुर यानी कि भारती, जहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा मिलेगी वहाँ के लिए रवानगी होगी। और साथ में पुलिस और प्रशासन भी चौक चौबंद है और पुलिस व्यवस्थाएं भी, पुलिस की ओर से भी पुख्ता व्यवस्था यहाँ की गई है। और अभी आपको पूरा दिखाएंगे, बने रहे न्यूज़ 7 आसाम के साथ। बाहर अगर आप देखोगे तो पुलिस का भारी जमावड़ा है और हो सकता है इनको यहीं रोका जाए। अभी देखते हैं क्या स्थिति रहती है। पुलिस का भारी जमावड़ा मौजूद, हो सकता है पुलिस द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए सब समाज की ओर से पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सभी लोग काटना भैया आप देखोगे पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ मौजूद है और आरएसी के जवान, पुलिस के जवान यहाँ मौके पे मौजूद और पूरा पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है और मुस्तैद है सभी। और
सर्व समाज की ओर से ज्ञापन देने के लिए पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को देने के लिए सभी लोग आए हैं और एडिशनल साहब भी खुद ही मौजूद। रोका जा रहा है प्रशासन द्वारा, इनको पुलिस द्वारा बल रोका जा रहा है, ज्ञापन देने जा रहे हैं। और यहाँ धक्का मुक्की होती हुई इस समय पुलिस से जो रोकती हुई सर्व समाज के लोगों को ज्ञापन देने के लिए, और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, और बल प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, पूरा बल प्रयोग रोका जा रहा है, धक्का मुक्की होते हुए। यहाँ इस समय सर्व समाज के लोग और पुलिस वाला आपस में भिड़ते हुए, और आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है। और सर्व समाज के लोग इस समय पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन देने की जाते हुए, लेकिन पुलिस द्वारा उनको खलमल बालाजी पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एडिशनल एसपी खुद यहाँ मौजूद प्रकाश चंद जी, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आपस में धक्का मुक्की हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गौ कसी का पूरा ये मामला चल रहा है लगातार। पिछले 8 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसको लेकर 5-6 दिन पे मामला था, और उसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए सर्व समाज द्वारा सवाई माधोपुर जाने की योजना थी, और पुलिस द्वारा इनको यहीं पर रोका जा रहा है। और अब आंदोलन के लिए यहाँ सब लोग बैठेंगे और रोड जाम होगा। ऐसी स्थिति बन रही है कि सड़क को ये मार्ग अब जाम कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस बल, जैसा कि हमने आपको बताया था कुछ देर पूर्व, कि पुलिस बल यहाँ भारी संख्या में तैनात है, और हमें लग ही रहा था कि पुलिस उनको यहाँ से जाने नहीं देगी, और वही हुआ। हमारी आशंका सत्य साबित हुई। और जबरदस्त हंगामा इस समय चलता हुआ। सीआई मौजूद। तो पुलिस बल द्वारा इनको रोक दिया गया है, और अब सब लोग सड़क पर बैठ गए हैं आंदोलन के लिए, यानी कि ज्ञापन देने जाने से रोका गया। और अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, धर्म की धर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। गैला सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। गैला सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। गैला सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गंगापुर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैठ जाओ भैया, जाने दो मरीज को, जाने दो। अरे बैठ जाओ भैया, बीमार है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तो सभी सर्व समाज के जो लोग हैं जो इस ज्ञापन देने में शामिल होने जाने के लिए तैयार थे, वो सब लोग अब सड़क पर बैठ गए हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, सभी लोग सड़क पर बैठ गए हैं। और अब जो सर्व समाज की ओर से ज्ञापन दिया जाना था राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में, उसको पुलिस द्वारा रोका गया, और अब सब लोग यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं। और ये जो रास्ता है वो जाम हो गया है, गंगापुर से सवाई माधोपुर वाला जो मार्ग है। और पुलिस बल स्थिति को देखते हुए सुबह से ही यहाँ तैनात था।
इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिस प्रकार का अत्याचार और जिस प्रकार का दुराचार राजस्थान में हो रहा है, इस सरकार से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। हमारे मन में ये भाव था कि जो युवराज एक स्वांग कर रहा है साधु का दाढ़ी बजाने का, शायद राजस्थान की सरकार को ये कहेगा कि गोहत्या जैसा पाप, हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला काम राजस्थान में नहीं हो। जैसा मैंने आपसे कहा, जिस दिन घटना हुई उस दिन हम थाने पे गए, वहां पे पुलिस के सारे अधिकारी एडीएम बैठे थे। हम उस दिन भी कह के आए थे और हमने 24 घंटे का लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दिया। उसके बाद दूसरे दिन हमारे गाय पालकों पर लाठीचार्ज हुआ, लोकतंत्र समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे हिंदूवादी संगठनों पर लाठीचार्ज हुआ। 10 तारीख को गंगापुर का सर्व समाज फिर ज्ञापन देने गया और एसडीएम के माध्यम से महामहिम को हमने ज्ञापन भेजा, मुख्यमंत्री को, कलेक्टर साहब को, और हमने ये कहा कि जो दोषी अधिकारी है उनको निलंबित करो, मुलजिमों को गिरफ्तार करो। आज तक पुलिस ने जो 2 व्यक्तियों को जिस प्रकार से काश्तकारों ने पकड़ करके इनको दिया था, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। और जैसा आप जानते हो, क्योंकि गोवध निषेध का कानून से अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर लिख करके जो ठेकेदार के यहाँ काम करता था सत्तू और प्रकाश, उसको भी मुलजिम बना दिया। और जो सरेआम ये कह रहा है कि मैं ठेकेदार हूं, उसको पुलिस ने गिरफ्तार अब तक नहीं किया है। क्या पुलिस की साठगांठ है उससे? क्या पुलिस का लेन देन है उससे? हम कहना चाहते हैं आज फिर, इस लोकतंत्र में आप हमको दबा सकते हो, हमारी आवाज को नहीं दबा सकते, सच्चाई को नहीं दबा सकते। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभी हमने डीजी क्राइम का फोन आया था जोसेफ साहब का, हमने जोसेफ साहब से कह दिया, जोसेफ साहब हमको जानते हैं कि किस प्रकार का हमारा जीवन आंदोलनकारी है। उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया और वो जिस प्रकार के अधिकारी आपने हमने देखा होगा, कल उन्होंने राहुल के काफिले में मुख्यमंत्री की गाड़ी को भी रोका था, क्योंकि मुख्यमंत्री पे चला तो जाता नहीं। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। एक बार पुनः मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये ज्ञापन आज शाम तक उनके पास पहुंच करके शाम तक यहां पर जो मुलजिम रह गए उनको गिरफ्तार किया जावे, ठेकेदार को गिरफ्तार किया जाए। जो तथाकथित है केवल ठेके की नीलामी में शामिल होने की रसीद बता करके गुमराह कर रहा है और खुलेआम बिना ठेके के सारे मुर्दे मवेशियों का काम कर रहा है, उसको तो अब से पहले जेल में होना चाहिए था। सरकारी पैसे का गबन कर रहा है, लोगों की भावना आहत करने का काम कर रहा है। और हमने सुना है कि ठेकेदार आबाद होटल भी चलाता है। इसलिए आज शाम तक अगर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से इस ज्ञापन के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है, कल सुबह हमारे तमाम संगठनों की ओर से गंगापुर बंद का आह्वान किया जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
रोक नहीं है भाई। हमारे व्यापारियों को, दुकानदारों को हम तंग नहीं करना चाहते। रात के 12 बजे तक भी अगर हमको प्रशासन इस बात की सूचना दे देगा कि हमने कार्रवाई में आगे बढ़े हैं, ये कार्रवाई की है, तो हम सुबह बंद को वापस भी ले लेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई रात के 12 बजे तक नहीं की तो गंगापुर बंद होगा और उसके आगे भी आंदोलन के स्टेप होंगे। ये प्रशासन खुलेआम सुन ले कि ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा, जिसको आप रोक नहीं पाओगे। आज जिस प्रकार से आप लाठियां भांजने का काम कर रहे हो, हम लोगों पर जिस प्रकार से आप जुर्म कर रहे हो, हम चूंकि संविधान को मानते हैं, भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बालाजी महाराज के चरणों में हम ये कह के आए कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। आज पुनः आपको एक मौका देते हैं और आप सबकी सहमति से एक ज्ञापन देते भाइयों। कौन अधिकारी लेना चाहेगा भैया? एसडीएम साहब आए, जो भी है बुलाओ एसडीएम को। गंगापुर प्रशासन अब पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद ज्ञापन जो है वो नहीं दिया जाएगा और अगर आज 12 बजे तक टाइम दिया गया है, 12 बजे तक अल्टीमेट दिया गया है, यदि इस प्रकरण में आगे कार्रवाई नहीं हुई तो कल गंगापुर बंद का आह्वान किया जा रहा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा सा। इस समय गंगापुर सवाई माधोपुर मार्ग बंद है और दोनों तरफ जो ट्रैफिक है उनकी लाइन लगी हुई है साधनों की। बैठ गो तो एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा मौके पर आ गए हैं और उन्हें अब सर्व समाज की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा। थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। ले बैठ जा। भैया आगे से हट जाओ यार, बैठ जाओ। हम प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, जो कि आप केवल हमारी बात को मजबूती से पहुंचाने के माध्यम हो। सब जगह बात पहुंच चुकी है। आपको माधोपुर जाना पड़े, आप इतनी सीधी नहीं करना है। माधोपुर जा करके कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को, गौरव जी का फोन आया था, आईजी साहब का मैंने फोन नहीं उठाया। मैंने सीधा डीजी साहब से, डीजी क्राइम से बात की है। मैं खुलेआम इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप एसपी साहब को और गौरव जी को, आईजी साहब को बता दें कि गंगापुर के जो हालात है, गंगापुर में जो धर्म का जिस प्रकार से अनर्थ नाश हो रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से, चूंकि हमने इसमें लिखा नहीं था, भैया वो ज्ञापन लाना है। सर रिसीव इसलिए कि कार्रवाई होगी, क्योंकि ज्ञापन तो 5 दिन पहले भी दे चुके आप तो। एसडीएम साहब, हमने आप लोगों को गणेश जी अरे आगे सोचते हैं।
तो हटा साइड में हटाओ पानी नहीं बदमी मदन जी थोड़ा सा थोड़ा प्लीज साइड में ये ले लो पैसा के लिए भैया सुन लो एजीएम साहब क्या कह रहे हैं, एक मिनट बता रहे यार ये कैसे करे रे आगे में 3 मिनट पहले क्या पता आप बोलो कैसा है नहीं पहले भी दिखे क्या सर जी कोई एक साइड जाना ज्ञापन देना भाई साहब बहुत चलना है जीतू एक साइड ज्ञापन दिया है राहुल गांधी जी के नाम एक बोलो तो आज जरिए कलेक्टर साहब के पास पहुंचा देंगे और जो भी नियमानुसार कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई 5 दिन से क्यों नहीं हुई साहब भाई हमको साथ में तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ये मैंने भाई साहब क्या कह रहे हैं दोनों इन्होंने 4 दिन से कोई बात नहीं किया आपको बुलाया गया किसी गोसेवक को बुलाया भाई साहब मेरी बात सुनो नेता जी 4 दिन से हम ज्ञापन दे रहे हैं किसी गो सेवक को ने बुलाया किसी अधिकारी ने बात हमको सुनो भैया सुनो भाई एक बार सुनो भैया साहब कोई मान्य नहीं है, हम राहुल गांधी को मिलेंगे उससे और क्या कर लो तुम्हारे ज्ञापन की राजनीति में नहीं आए हम भाई हम बिल्कुल सुनो ऐसा है लास्ट मौका हम दे रहे हैं और थानेदार जी हमको गिरफ्तार की घोषणा करो और एडिशनल साहब कहाँ है? एडिशनल साहब आ जाओ, एडिशनल साहब आओ। अब आसान बुलाओ ना एक जगह काम को करो, जो ठीक आए तो काम करो बराबर है। हम गलत काम कर रहे हो तो मना करो। अरे भैया अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ यार। भाई हिंदू धर्म तो आपके भी है अंदर। इनके सरकार को धर्म है, सरकार को धर्म है। सरकार के जो करे सरकार हिंदुओं के लिए कहना सबसे डरता है, पुलिस वाले डरता है, कहना सबसे डरता है, पुलिस वाले डरता है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सब बैठ जाए, अरे बैठ जाने आगे आगे पदम जी सुनो आपने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया हट चुप हो जाओ। सुन लो भैया, हट धर्मिता के आधार पर पुलिस ने जो हमारे राय पालकों ने जिन मुजरिमों को पकड़ा था आपने उसको भी मुजरिम बना दिया चुप करा बगल में करना था, क्योंकि आप इस सेकुलरिज्म में मास्टरमाइंड हो। इसलिए एडिशनल साहब बड़ा हमको कहना पड़ रहा है, दुख के साथ में ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही है और आप हमारा आपका वास्ता ज्यादा पड़ा नहीं है। आप फिर कह रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल करना ये ज्ञापन मजाक नहीं है। इस ज्ञापन में रात के 12 बजे तक आपकी ओर से पहल होनी चाहिए और आप हमारी गिरफ्तारी की घोषणा करो, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ और जो भी करना आप करिए। हमारी क्या बात कर रहा हूँ, चलेंगे मेरा सुनो सही है। सुनो
हमने जो ज्ञापन दिया है ना, हमने जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के आधार पे कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि आपकी कार्रवाई संदिग्ध है। आप अब जो है 22 तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और आप इसको कुचलना चाहते हो, नहीं कुचलोगे, हमारी गिरफ्तारी घोषणा करो। ज्ञापन से कुछ नहीं होगा तो बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मान सिंह जी का कहना है कि हमें गिरफ्तारी करो, या तो हमें जाने दिया जाए या हमारी गिरफ्तारी की जाए। तो मामला यहाँ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि एसडीएम को ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन हालांकि जो एडिशनल है वो अभी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं स्थिति को। और आपको बताना चाहेंगे कि हालांकि जो ज्ञापन है वो एसडीएम को दे दिया गया है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को दिया जाना था, लेकिन अभी मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो उनको आगे नहीं दिया गया है और रोड पूरी तरह का जाम है। और फिर से एक बार मामला और पुलिस द्वारा फिर रोकर जाने का प्रयास किया जा रहा है, और सर्व समाज के लोग आगे बढ़ते हुए और जेल और इनको गिरफ्तारी देते हुए, सभी सर्व समाज के लोग गिरफ्तारी देते हुए, यानी पुलिस द्वारा इनको जेलों में बंद किया जा रहा है। और ये सब लोग आप देख पा रहे हैं, सब लोग चेयरमैन साहब, पूर्व विधायक मान सिंह भरे जा रहे हैं। धक्का मुक्की इस समय होती हुई यहाँ धक्का मुक्की चलती हुई और भरा जा रहा है। जाओ जेल जाओ, जाओ जेल जाओ भाई। धक्का दे रहा व्यक्ति का लड़का। नीचे 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 बसों में भरा जा रहा है और सब ये जेलों में जाने के लिए तैयार। और बसों में भरकर जेल के लिए जाते हुए जा नेता तू भी जा, आपका तो विजय चाहिए। नारेबाजी चलती हुई और एक बार फिर मामला गरमा गया है और बस में भरकर जेल में जाते हुए सर्व समाज के लोग
और जैसा कि आप स्थिति देख रहे हैं इस समय, और पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद तैनात, और ये वो बस है जिसमें सभी सर्व समाज के लोग भरकर जाते हुए और जबरदस्त हंगामा में समय चलता हुआ। पूरी बस भर गई है कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के लोगों को, और नारेबाजी करते हुए पुलिस की गाड़ी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन दिया जाना था पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, लेकिन पुलिस द्वारा इनको गाड़मल बालाजी पर रोक दिया गया। यहीं पर तैयारियां हुई थी, बैठक ज्ञापन देने की कार्य योजना तैयार हुई थी, और अब रोकने के बाद जो सभी कार्यकर्ता हैं उनको बसों में भरकर अब इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है, और ये बस में भरकर अब जेलों में जाने के जा रहे हैं। और न्यूज़ 7 आसान आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है, अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि, और ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है वो जो 8 तारीख को जो गौ कसी का मामला जो सामने आया था, और उसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और उस मामले को लेकर पूरा ये प्रकरण चलता हुआ, और पूरी पुलिस वाली यहाँ तैनात है, और जो यातायात जाम हो गया था उसे पुलिस द्वारा अब निकाला जा रहा है, यानी साधनों को एक एक करके निकाला जा रहा है, और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। और ये बस घूमकर अब थाने जाती हुई, और इसमें सभी कार्यकर्ता जो है वो भरे हुए हैं, जैसे, और आगे जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर बैठे हुए हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा जो कार्यक्रम है वो चलता हुआ, और ये नारेबाजी होती हुई, सभापति शिवरतन अग्रवाल भी यहाँ मौजूद है। ये जेल भरो विधायक मान सिंह गुर्जर आगे बैठे हुए, नेतृत्व में पूरी बस कार्यकर्ताओं के घर कर जाती हुई आंदोलन के तहत और कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार है, नारेबाजी चलती हुई आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर। फांसी दो भाई, फांसी दो, पीछे जाओ भाई, थोड़ा सा पीछे जाओ। और ट्रैफिक व्यवस्था चलते रहे, छोड़ेंगे आगे पड़िए। और सभी जो सरकार के लोग कार्यकर्ता हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए थे उनको बस में भर लिया गया है, और अभी हालांकि कुछ ही दूरी के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। एडिशनल साहब खुद यहाँ मोर्चा संभाले हुए, और एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा वो भी यहाँ मौजूद है।
पूरा घटनाक्रम चलता हुआ और पूरी स्थिति को भांपते हुए पुलिस बल सुबह से तैनात कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ होगाड़मल बालाजी पर सर्व समाज के लोग द्वारा पूर्व विधायक मान सिंह पूजा और सभापति सुब्रता अग्रवाल के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ज्ञापन दिया जाना था गौ कसी मामले को लेकर, लेकिन पुलिस द्वारा उनको यहीं रोक दिया गया और उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई, सभी समर्थकों द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई और पुलिस बल द्वारा उनको गिरफ्तारी करते हुए उनको बस में भर लिया गया और अब उनको यहीं पर कुछ ही दूरी पर छोड़ा भी जाएगा, क्योंकि एक आंदोलन का हिस्सा होती है ये चीज़ें सब, और उसी प्रक्रिया के चलते गिरफ्तार सर्व समाज के लोगों ने गिरफ्तारी दी, पुलिस ने उनको बस में बैठाया और उसके बाद हम उन्हें कुछ ही दूरी पर छोड़ दिया जाएगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश दिखाते हुए और जबरदस्त नारेबाजी इस समय चलते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार सभी के खिलाफ नारेबाजी होते हुए सही है। चलो और गिरफ्तारी के चलते गाड़ियां यहाँ कम पड़ती हुई नजर आ रही हैं पुलिस की। पुलिस के पास यहाँ गाड़ियां कम पड़ती हुई नजर आ रही है गिरफ्तारी को लेकर। ये गाड़ी और आ रही है, इसमें और कार्यकर्ताओं को भरा जाएगा। ये और वो गाड़ी आगे बैठो और ये पूर्व उप सभापति दीपक सिंह गिरफ्तारी देते हुए अपनी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहोगे सर दीपक जी सिंघल साहब? कांग्रेस सरकार जनता से डरी हुई है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये दूसरी गाड़ी में दिल्ली गया है। सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जो कार्यकर्ता है एक बार पूर्व विधायक मान सिंह गुजर बैठे हुए हैं, गिरफ्तारी दी गई है। सभापति सुब्रता अग्रवाल सभी लोग भर भर के जाते हुए अपनी गिरफ्तारी देते हुए और पीछे पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां